हरे कृष्णा, राधे राधे। हुंकार भरे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा। कांपे धरती कांपे अंबर, जब गूंजे जय श्री राम का नारा। जय श्री राम। आज इस वीडियो में आपको कार्तिक महीने में कहीं सुने जाने वाली राम लक्ष्मण की कहानी बताती हूँ। बहुत सुंदर दंत कथा है, प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। ये कथा द्वापर में राम लक्ष्मण के समय की है, जब वो वनवास में गए हुए थे। किसी नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे। वो बहुत गरीब थे, ज्यादातर घर में खाने का फाका लगा रहता, काम धंधा भी कुछ नहीं था। एक बार जाटनी जब कुएं पे पानी भरने गई तो बहुत सारी औरतें राम लक्ष्मण की बातें कर रही थी और कह रही थी कि जो कोई सच्चे दिल से नदी किनारे शांति से बैठकर श्री राम लक्ष्मण जी की प्रार्थना करता है, उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। नदी किनारे राम लक्ष्मण जी रोज आते हैं। अब औरतों की ये बातें सुनकर ना वो जाटनी बहुत खुश हुई और वापस घर आकर जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहां राम लक्ष्मण आते हैं, वहां जाकर तुम ये पंक्तियां कहना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। अब जाट ने कहा ठीक है, मैं ये कर दूंगा। अब जब जाट जो था वो रास्ते भर उन पंक्तियों को रटता हुआ गया, नदी किनारे जाकर भूल गया कि भाई कहना क्या है, और वहां जाकर बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। अब जाट की बात सुनकर राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे कि देखो लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले भैया, इसकी बुद्धि मलिन है, ये मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से बड़ा भी कोई इस दुनिया में हुआ है। राम जी बोले नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम्हें इसे कुछ देना ही चाहिए। अब राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने थोते बास में कुछ मोहरे अशर्फियां भरकर उसे दे दी। अब रास्ते में मोहरे अशर्फियों को चोर लूट कर ले गए। घर गया तो जाटनी ने पूछा कुछ मिला? जाट बोला मिला तो था, पर चोर लूट कर ले गए। जाटनी ने कहा कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर सिखाया राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट फिर से रास्ते भर ये पंक्तियां याद करता हुआ गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनाए, मक्खन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर को आए। अब राम बोले लक्ष्मण, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें बड़ा बता रहा है, तुम्हें इसे कुछ देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी फिर बोले भैया, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, मूर्खमती वाला ये व्यक्ति है, क्या कभी राम से बड़ा भी कोई हुआ है? अब राम जी बोल रहे लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया, इसलिए तुम्हें कुछ इसे देना ही चाहिए। अब लक्ष्मण जी ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। अब जाट बड़ी खुशी खुशी वो सोने की ईंट लेता हुआ घर आ रहा था, रास्ते में फिर से चोरों ने उसे लूट लिया। घर आया तो जाटनी ने फिर से पूछा कि तुम्हें क्या मिला? जाट मिला तो बहुत खुश था कि लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। अब जाटनी बोली कि क्या माजरा है, तुम क्या बोल रहे हो? तो जाट बोला लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। अब ये सुनकर जाटनी ने अपना माथा पकड़ लिया और बोली तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से बड़ा भी कोई हुआ है दुनिया में? अब कल फिर से जाना और सब ठीक ठीक बोलना। अब अगले दिन जाट फिर से गया, रटा कर गया। उसने आज ये पंक्तियां ठीक से बोली राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगा, दे परिक्रमा घर को आवे।
लक्ष्मण जी बोले, भैया आज इसको अकल आ गई है, आज इसे आप कुछ दो। अब राम जी मुस्कुराते हुए बोले, भैया मेरे पास तो है ही क्या, ये जोहड़ की मिट्टी है तो यही दे देता हूँ। अब ये कहकर उन्होंने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी जाट को दे दी। अब जाट बड़बड़ करता हुआ जाने लगा। अब जाट सोच रहा था, उस जाटनी ने मुझे गलत सीख दे दी, रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी की डली मिली है। मिट्टी लेकर वो घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी तो मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले। अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला क्या। जाट बोला, हाँ तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली कि कोई बात नहीं, आज कम से कम कुछ लेकर तो आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथी लटकते हुए आते थे। अब मिट्टी की डली कुछ तो काम आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ और घर का आंगन लीप सकती हूँ। अब मिट्टी की डली को वो तुलसी के पौधों के नीचे रखकर सो गए। सवेरे जब उठा तो देखा वहां हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझ गया कि भगवान राम ही है जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वो सोना बन गया, है ना। बोलो जय श्री राम। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। प्रेममय हो हृदय उसका, श्री राम बसे जिसके मन में, भव सागर वो पार करे जो अनुसरण करे राम का जीवन में, है ना। जय श्री राम। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट, अगर कार्तिक महीने की ये श्री रामचंद्र की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।